पास यदि संयोग हो, ना भी हो तो समय निकालिए और धाम यात्रा जरूर करिए इस कार्तिक में। ऐसे मैं कर रहा हूँ। मैं कल सुबह निकल रहा हूँ कार्तिक यात्रा करने के लिए और प्राय 1 महीना मैं वहीं पे वृंदावन में ही रहूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अलग अलग लीलास्थली का दर्शन कराऊंगा, यदि आप में से कोई धाम नहीं आ पाए तो। हरे कृष्णा। तो अभी कार्तिक मास शुरू हो गया। कार्तिक मास जो कि भगवान को बहुत ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। कितना प्रिय है? 12 महीनों में से 12 महीने में से जो ये एक महीना है कार्तिक मास, ये अत्यंत प्रिय है। क्योंकि इसमें भगवान अपनी विशेष लीलाएं प्रकट किए हैं। जब भगवान कृष्ण के रूप में यहाँ पे इस भूलोक पे लीला करने के लिए आए थे, अपनी विशेष लीलाएं इसी महीने में किए। इस कार्तिक मास का नाम दामोदर मास भी कहते हैं। जो सबसे अनोखी लीला भगवान का दामोदर लीला है, जिसमें भगवान माता यशोदा के हाथों द्वारा रस्सी से बांधे जाते उखल में, जिसके कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो रस्सी से जब उनके पेट को बांध दिया गया, कमर को बांध दिया गया, भगवान का नाम दामोदर पड़ा। इसी प्रकार से भगवान ने बहुत सारी मधुर लीलाएं इस महीने में किए। जैसे नलकुबर का उद्धार भी इसी महीने में किए। राधा कुंड का आविर्भाव दिवस भी बहुलाष्टमी के रूप में इसी महीने में मनाया जाता है। गोवर्धन लीला भी भगवान इसी महीने में किए। आखिर ये महीना इतना प्रिय क्यों है भगवान को, और इसका नाम कार्तिक ही क्यों है? क्योंकि भगवान के सबसे प्रिय भक्त जो है इस पूरे क्रिएशन में, भगवान के अनंत कोटि भक्तों में से जो सबसे प्रिय भक्त हैं, जो सेवक हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी का एक नाम कार्तिकी देवी आता है। तो इसीलिए इस महीने का नाम कार्तिकी देवी है। और ऐसा भी पद्म पुराण में वर्णन आता है कि इस हर महीने का एक अधिष्ठाता देवता और देवी होती है। उसी प्रकार से कार्तिक का भी जो अधिष्ठाता देवता है वो साक्षात भगवान कृष्ण खुद हैं, और जो उनके अधिष्ठात्री देवी हैं वो श्रीमती राधा रानी है। और इसका क्योंकि राधा रानी का नाम भी कार्तिकेय देवी है, इसलिए इस महीने का नाम कार्तिक नाम रखा गया, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी से जुड़ा हुआ है। भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है, ना कार्तिक समो मासो न कार्तिकेय न समम युगम। कार्तिक मास के समान और कोई मास मुझे प्रिय नहीं है। ये ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। स्कंद पुराण में सारा वर्णन आता है। उसको बता रहे कार्तिक महीने से प्रिय मुझे और कोई महीना नहीं है, पसंद है। सबसे पवित्र जगह नदियां जो है वो गंगा है। सबसे पवित्र जगह इस संसार में है वो भगवान का धाम है। उसी प्रकार से सबसे पवित्र मास, सबसे प्रिय मास ये कार्तिक का महीना है। इसके महात्म्य में ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि कार्तिक महीने में यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति ना करके, किसी भी नियम का पालन ना करके जीता है, भगवान उसे बहुत क्रोधित हो जाते हैं, भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, बस आके ठाकुर जी के चरणों में एक तुलसी का पत्ता या फूल भी चढ़ा देता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। कितने प्रसन्न होते हैं? इसमें महात्मा ऐसा ही बताया जाता है कि साल भर यदि आपने 365 दिन में से 330 दिन, 35 दिन आपने कृष्ण की सेवा की, ठाकुर जी की सेवा की, उसका जो फल प्राप्त होगा वो कार्तिक महीने में एक दिन भी यदि आपने कुछ भी ठाकुर जी की सेवा कर दी, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसकी एक छोटी सी कथा आती है। एक बार सत्यभामा जी नारद जी से पूछे कि नारद जी, मेरा ऐसा क्या सौभाग्य है
ऐसे मेरे कौन से पुण्य कर्म में पूर्व जन्म के जिसके कारण मैं आज कृष्ण की पटरानी हूं, प्रिय रानियों में से एक हूं मैं। तो नारद जी वहां पे सत्यभामा को पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उस कथा में ये बताते हैं कि पिछले जन्म में आप अपने पिता और भाई के साथ वन विहार करने गए थे, जंगल घूमने गए थे। उसमें जो जंगली जानवर है वो आपके पिता और भाई दोनों को मार दिया था, और इस शोक से आप भूखी प्यासी रहकर ठाकुर जी की शरण लेकर उनकी सेवा की थी। और जिस समय में आप ये भूखी प्यासी रहकर ठाकुर जी की सेवा किए, वो महीना कार्तिक का महीना था, जिसका परिणाम आज आप कृष्ण के पटरानी के रूप में। तो इसमें हम देखते हैं इस कथा में कि अनजाने में वो की थी, उनको नहीं पता था कार्तिक महीने के ये महात्म्य है, कार्तिक में मैं करने जा रही हूँ भूखी प्यासी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो अनजाने में किए तो भी ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लिए। ये कार्तिक का महात्म्य। कार्तिक में हमें क्या करना चाहिए? कार्तिक में ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोटकम नाम नाम कली कल्मसनासनम। ये 16 शब्द का जो महामंत्र है भगवान के नाम का, ये कलयुग के सारे अवगुणों सारे दोषों को नाश करने वाला है। और कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम ही सबको सहारा है। सारे प्रायश्चितों के लिए, सारे पुण्य, सारे धर्म कार्य कृत जितने भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हरिनाम का जप करने से, भगवान के नाम का जप करने मात्र से जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा महामंत्र का जप करना चाहिए। और हरिभक्ति विलास में ऐसा ही वर्णन आता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो महामंत्र का जप करिए। और रोज यशोदा दामोदर जो भगवान का लीला रूप है, जो भगवान उखल से बंधे हुए, मैया यशोदा उनको उखल से बांध रही है, ये जो विग्रह या फोटो जहाँ कहीं भी आपको दिखे उसको अपने पास रखिए और 1 महीना तक लगातार उस फोटो को या विग्रह को आप दीप दिखाइए। दीप दिखाएंगे, साथ ही दामोदर अष्टकम जो 8 श्लोक का भगवान दामोदर का गुणगान कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार से भगवान के मधुर लीला इस बाले रूप में भगवान कर रहे हैं उसका गुणगान है। तो दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। नित्य स्नान आदि करके तुलसी में जल दान करना चाहिए और 3 बार कम से कम प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि मंत्र नहीं भी याद है प्रदक्षिणा का तो कोई बात नहीं, ऐसे भी हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करनी चाहिए इस भाव से, हे तुलसी महारानी आप मुझे कृष्ण की अनन्य प्रेम भक्ति कीजिए। और ऐसा ही बताया जाता है कि कोई साधक यदि इस व्रत को पूरे नियमावली के अनुसार करता है, 1 महीने तक अन्न का त्याग करके, सिर्फ फलाहार करके, या फिर कोई चाहे तो दूध सिर्फ आहार लेकर के, या कोई चाहे तो जूस सिर्फ लेकर के, शारीरिक क्षमता के अनुसार से यदि कोई इस व्रत का पालन करता है तो भगवान अपने जैसा ऐश्वर्य अपना धाम तक दे देते हैं। ऐसा ही बताया जाता है कि कोई साधक इस व्रत का पालन करता है और उसमें यदि पलाश के पत्ते पर भोजन ग्रहण करता है, भगवान का भोग लगा हुआ महाप्रसाद पाता है, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये दीपदान करने का जो महत्व है, इसकी एक छोटी सी कथा आती है। एक बार एक रानी हुई जो कि बहुत ही ऑपुलेंट लाइफ था उनका, बहुत ही ऐश्वर्य से भरा हुआ उनका जीवन था, लेकिन उनके चेहरे पे एक कमी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उनमें उनके चेहरे पे एक कमी थी, क्या थी? तो उनके होठ पे सफेद दाग, छोटा सा। तो राजा को अपनी रानी से बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था, रानी को बहुत स्नेह प्रेम करता था, रानी भी राजा को बहुत स्नेह प्रेम करती थी। लेकिन रानी के मन में एक छोटी सी जो शंका थी वो बैठी हुई थी कि आखिर भगवान मुझे इतना सुंदर बनाया, इतना ऐश्वर्य दिया भगवान ने मुझे, लेकिन ये मेरे चेहरे पे एक छोटा सा दाग क्यों दे दिया? इसी को लेकर के वो एक बार, ये सतयुग की कथा है, नारद जी से मिले, नारद जी से पूछे कि महर्षि
आप मुझे बताएं कि मेरे पास सब कुछ है, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, एक दाग छोटा सा जो मेरे हृदय को बार बार दुखी कर देता है, इसको याद करके। ऐसा क्यों हुआ? आप तो महान ऋषि हैं। नारद जी वहां को बताते हैं उनको, फिर उनको कथा सुनाते हैं कि तुम पिछले जन्म में चूहा थी, चूहिया, और एक दिन किसी मंदिर में, आप देखें कई मंदिरों में ऑर्डर में चूहिया घूमती रहती है, चूहा घूमता रहता है खाने के लिए। तो उस मंदिर में दीप था, दीप, घी का दीप जल रहा था। पुजारी क्या करते थे कि दीप जब आरती होने के बाद उस दीप को किसी किनारे में रख देते थे ताकि ऑर्डर में धुआं ना हो, इसकी वजह से वो बाहर रख देते थे, बाहर रख देते थे ताकि लोग बाहर से आए, अपना आरती ले, प्रणाम करे। और आरती बुझ जाता, थोड़ा बहुत जो भी बच जाता था, उसमें घी लगा हुआ, वो चूहा रोज रात को आता था और उसमें से घी चूसता था अपने ओर से, चूस चूस के उससे उसका अपना पेट भर जाता था। एक दिन की बात है, वो चूहा आया और उस बत्ती को पकड़ा। वो बत्ती पूरी तरह से बुझी नहीं थी, तो जैसे बत्ती को पकड़ा, बत्ती में थोड़ी सी आग थी, उसके दांत में फंस गई बत्ती। जैसे फंसा, वो ऊपर नीचे किया झटकने के लिए, तो हवा लगने से जल गया। और वो जैसे जला, चूहा उछलना कूदना शुरू कर दिया उस बत्ती के साथ, क्योंकि उसे दांत में फंसा हुआ था, निकल नहीं रहा था। और आग जलने लगा, उसका मुंह जलने लगा। वो उछल उछल कर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था। सामने में विग्रह ठाकुर जी का, और उसी के नीचे में चूहा उस घी को चूसने के कारण जो बत्ती उसके दांत में फंसा, उसे कूद कूद कर बार बार अप डाउन। इस प्रकार से भगवान, चूहे का जो मुख है वो पूरा जल गया और मर गया आग से। लेकिन देखिए भगवान कैसे भक्त वत्सल है। वत्सल का मतलब है, वत्स मतलब जो गाय है उसके बछड़ा। जैसे जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े से, अपने बच्चे से आसक्त रहती है, उसको बचाने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए सब कुछ निछावर कर सकती है, करने को तैयार होती है, लड़ाई भी कर लेती है, मार भी देती है कईयों को। भगवान उसी प्रकार से अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेही, अत्यंत करुणामयी है। तो वो जो चूहा भगवान के सामने में अप डाउन कूद के जान दे दिया, भगवान उस अप डाउन को आरती के रूप में स्वीकार कर लिया। और आरती के रूप में स्वीकार करने के बाद अगले जन्म में उस चूहे का जो शरीर है मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, और वो रानी बनी, रानी बन के राज्य सुख प्राप्त की। यह है दीपदान का महत्व कार्तिक में। भक्ति के मुख्य 64 अंगों में से जो सबसे प्रमुख अंग है वो 5 है। क्या है? साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, धामवास और अर्चा विग्रह की सेवा। ये 5 64 में से प्रमुख 5 अंग हैं। इन 5 अंगों में से जो सबसे पहला है वो है साधु संग। और भक्ति की शुरुआत साधु संग से होती है। श्रद्धा तो है, लेकिन भक्ति शुरू नहीं होती। भक्ति कब शुरू होती है? जब साधु का संग होता है, तब भजन क्रिया, नृत्य, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम आता है। तो साधु संग, उसके बाद नाम संकीर्तन, नाम जप, भजन क्रिया। तीसरा भागवत श्रवण, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला का श्रवण करना। तीसरा धामवास, धामवास में जाके भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करना। अर्चा विग्रह की सेवा करना। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो धामवास है उसका भी अलग महत्व है। यदि कार्तिक के महीने में कोई भी व्यक्ति धाम यात्रा करता है, और ऐसा भी इसका पुराण वर्णन आता है कि धाम जाने के बाद कार्तिक में कम से कम 3 दिन जरूर रुके। 3 दिन रुकने चाहिए, कम से कम 3 दिन रुककर वहाँ पे भगवान की लीला स्थली का दर्शन करना चाहिए। वहाँ जाके भक्तों का संग करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए और अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए।
सबके पास यदि संयोग हो, ना भी हो तो समय निकालिए और धाम यात्रा जरूर करिए इस कार्तिक में। ऐसे मैं कर रहा हूँ, मैं कल सुबह निकल रहा हूँ कार्तिक यात्रा करने के लिए और प्राय 1 महीना मैं वहीं पे वृंदावन में ही रहूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अलग अलग लीलास्थली का दर्शन कराऊंगा। यदि आप में से कोई धाम नहीं आ पाए तो घर बैठे भगवान के धाम का दर्शन कर सकते हैं, लीलास्थली का दर्शन कर सकते हैं। आप लोग भी आइए वृंदावन में, भगवान की लीलास्थली का दर्शन करिए और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाइए। हरे कृष्ण।